विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों को सीएम की सौगात। नेत्रहीन क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों के लिए ब्रेल प्रिंटर का ऐलान। वहीं दिव्यांगों की समस्याओं के निवारण के लिए लॉन्च किया पोर्टल। गुरुग्राम के विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की शिरकत। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत भी शामिल हुए। प्रदेश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। हरियाणा में 27 नए केस आए सामने। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार सख्त। 5% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का निर्णय। प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार हुई सख्त। दिल्ली एनसीआर के 4 जिलों में स्कूल किए गए बंद। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाई। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठन के नेताओं ने किया विरोध। सेक्टर 37 में नमाज के लिए चिन्हित स्थान पर फिर लगे जय श्री राम के नारे। मौके पर पुलिस बल तैनात। सोनीपत पहुंचे शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर। पूर्व सांसद स्वर्गीय कृष्ण सिंह सांगवान की पुण्यतिथि पर पहुंचे शिक्षा मंत्री। इस मौके पर स्वर्गीय सांसद को शिक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। किसानों की एमएसपी के गारंटी कानून बनाने वाली मांग पर बोले शिक्षा मंत्री। पहले ही पीएम इसकी घोषणा कर चुके हैं और इसके लिए बनाई जाने वाली कमेटी में किसानों को भी रखा जाएगा। किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा सरकार किसान आंदोलन के सभी मुकदमे वापस लेने को तैयार। मुख्यमंत्री दिल्ली में इसको कर रहे हैं, इसको लेकर विचार। विपक्ष की ओर से नौकरियों में हो रहे घोटाले पर उठाए जा रहे सवालों पर बोले शिक्षा मंत्री। कहा कुछ घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सरकार ने सभी घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों पर हमने एक्शन लिया। सोनीपत पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। इस दौरान उन्होंने 9 दिसंबर को झज्जर में आयोजित होने वाली जन सरोकार रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। जननायक जनता पार्टी 9 दिसंबर को झज्जर में पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर जन सरोकार रैली आयोजित करने जा रही है, जिसको लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खुद रैली को कामयाब बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की सभाएं ले रहे हैं। किसान आंदोलन पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की कुंडली सिंधी पर आखिरी बैठक है, जिसमें कोई नतीजा जरूर निकलेगा। सोनीपत पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। आंदोलन में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा सरकार किसानों की इस मांग पर सकारात्मक। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे के मामले में ओपी धनखड़ ने कहा किसानों को मुआवजा देने के लिए जुटाई जा रही जानकारी। नौकरी में हो रहे घोटालों पर विपक्ष की ओर से सरकार पर किए जा रहे हमलों पर ओम प्रकाश धनखड़ ने सरकार पर का किया बचाव। कहा अन्य सरकारों में इस तरह के घोटाले दबा देती थी, लेकिन बीजेपी ने इस तरह के घोटालों को पकड़ा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की। फरीदाबाद में गीता महोत्सव को लेकर सरकारी स्कूल में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिले के कई स्कूलों में आए छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। नांगल चौधरी में 2 दिवसीय अंत्योदय मेले का शुभारंभ किया गया। मेले के पहले दिन विधायक डॉक्टर अभय यादव ने मेले में शिरकत की। पहले दिन 680 लाभार्थी मेले में पहुंचे और योजनाओं का लाभ लिया। बहादुरगढ़ में बिजली निगम के कर्मचारियों ने कार्यालय के सामने 30 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। चरखी दादरी जिले की छात्राओं ने बस सेवा में कमी होने से नाराज होकर झुंझुनू कला रोड को किया जाम। आक्रोशित छात्राओं का कहना था हमें स्कूल कॉलेज पैदल जाना पड़ता है। छात्राओं ने प्रशासन से सुबह शाम बस सेवा शुरू किए जाने की मांग की।
रोड जाम से हो रही परेशानियों को देखते हुए रोडवेज विभाग ने इंस्पेक्टर सत्येंद्र मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्राओं की मांग को मानते हुए बस सेवा शुरू करने की बात कही, जिसके बाद छात्राओं ने जाम खोला। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सफाई कर्मचारी गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान तक पहुंचे, गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा। टोहाना ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की ओर से बिजली निगमों के कर्मचारियों संबंधित मांगों को लेकर बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय के बाहर एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। रोहतक नगर निगम के चुनाव हुए संपन्न। संजय बिड़लान ने फिर मारी बाजी, 323 वोटों से जीत की दर्ज। चौथी बार संजय बिड़लान को मिली जीत। संजय बिड़लान ने नगर निगम कर्मचारियों को दिया श्रेय। अंबाला में कोरोना के 2 नए मामले आए सामने। मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से सतर्क रहने की अपील की, कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा। कोविड-19 के नए रूप ओमिक्रॉन की आहट को देखते हुए महेंद्रगढ़ जिला स्वास्थ्य विभाग हुआ सजग। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया, लंबे समय से वैज्ञानिक दे रहे हैं चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर विश्वविख्यात ब्रह्म सरोवर तट पर चहल पहल शुरू। शीत मेले के लिए सजे स्टॉल्स के लगने से दिख रही है रौनक। ब्रह्म सरोवर तट पर विधायक सुभाष सुधा और उपायुक्त मुकुल कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पेंटिंग कैंप का किया उद्घाटन। कृषि कानूनों की वापसी पर महामहिम राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यहां टिक्की बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान काफी खुश दिखाई दिए। किसानों ने सरकार का धन्यवाद किया है और इससे किसान मोर्चा की जीत बताया। टिक्की बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान नेता परगट सिंह और बलदेव सिंह ने किसानों की तरफ से खुशी जताते हुए कहा कि आंदोलन की मांगों पर 95% बात बन चुकी है। अब किसानों पर दर्ज मामले भी वापस हो जाए तो ये सुकून वाली बात होगी। यमुनानगर के डीसी ने डी एडिक्शन सेंटर का उद्घाटन किया, जिससे पुलिस की ओर से चलाई जा रही नशा मुक्ति अभियान में तेजी आई। डीसी पार्थ गुप्ता ने यमुनानगर सिविल अस्पताल में डी एडिक्शन सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें 12 बेड की व्यवस्था की गई। किसी नशा करने वाले को अगर दाखिल किए जाने की जरूरत पड़ी तो इस वार्ड में दाखिल किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल का कहना है कि लगातार लोगों की मांग आ रही थी कि सरकारी अस्पताल में नशा छुड़वाने के लिए इलाज हो और इसी को लेकर इस अस्पताल में व्यवस्था की गई है। रतिया में सर्दी के मौसम में कोहरे और धुंध के मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लगाए रिफ्लेक्टर। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चलाया अभियान, साथ ही मास्क न पहनने वालों के काटे चालान। जननायक जनता पार्टी का 30वां स्थापना दिवस 9 दिसंबर को हरियाणा के झज्जर जिले में मनाया जाएगा, जिसको लेकर जेजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भर्ती मामले में धांधली को लेकर एचपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए युवा कांग्रेस हुए रवाना। उकलाना सहित प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव में शामिल होने का ऐलान किया। यमुनानगर के बिलासपुर में 80 लाख से अधिक का गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा होने से हुआ बर्बाद। मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ने रखरखाव का जिम्मा निजी कंपनी को देने का फैसला किया। चरखीदादी जिले के मांडी गांव में कार्यक्रम का आयोजन पर धूमधाम से मनाया गया दिव्यांग दिवस। कार्यक्रम में दिव्यांगों को किया गया सम्मानित। दादरी से निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तोशाम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगाया गया 2 दिवसीय मेला। इस मौके पर एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा, गरीब परिवारों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मेले का आयोजन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में किया जा रहा है। पानीपत में सरकारी अस्पताल की नई बिल्डिंग की सीलिंग छत गिरी। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग में घटिया मटेरियल और कमजोर वर्क की वजह से हुआ हादसा। हादसे की खबर मिलती है अस्पताल अधिकारी मौके पर पहुंचे। गनीमत यह रही क्योंकि हताहत नहीं हुआ। नलवा हल्के के गांव कुमारी में
बीच सड़क पर लगे गंदगी के ढेर, ग्रामीणों को दूसरे गांव में जाने से करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। अधिकारियों और सरपंच को शिकायत के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई। फरीदाबाद के एसजीएम नगर में शराब के नशे में दबंगों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग और युवक की बुरी तरह से पिटाई की। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने शिकायत के आधार पर शुरू की मामले की जांच। प्रदेश में बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए चलाई गई चाइल्ड हेल्पलाइन। जींद के बच्चों को हो रहा है इससे लाभ। जब से हेल्पलाइन शुरू हुई तब से लेकर अब तक 2100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दुर्घटना में बवानीखेड़ा के मुलकपुर निवासी एनएसजी कमांडो की मौत। गांव में मातम का माहौल। लांस नायक हनुमान के परवल के पास दुर्घटना में हुई मौत। मानेसर एनएसजी यूनिट में कार्यरत थे लांस नायक। पार्थिव शरीर को एमएसजी की ओर से दी गई सलामी। लांस नायक हनुमान और उसके 3 साथी किसी काम से मानेसर से पलवल गए थे, जहां उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में हनुमान की मौके पर मौत हो गई और आज गांव में हनुमान के पार्थिव शरीर के पहुंचने पर मातम का माहौल देखा गया। यमुनानगर पहुंचे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष प्रीतम पाल सिंह। विश्व भर में बढ़ते प्रदूषण पर व्यक्त की गहरी चिंता। कहा, विकास के नाम पर प्रदूषण को नहीं दी जा सकती ढील। दिल्ली में ट्रकों की नो एंट्री से गुरुग्राम के ट्रांसपोर्टर्स का हो रहा है आर्थिक नुकसान। NH8 के जरिए जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कर्नाटक इन सभी प्रदेशों से आने वाले ट्रक नहीं आ पा रहे हैं गुरुग्राम। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लगाया गया नो एंट्री का बोर्ड। पलवल के खाई का गांव में प्रतिबंधित मांस बेचे जाने की सूचना पर छापेमारी करने गई बहीन थाना पुलिस टीम पर हुआ हमला। आरोपियों ने पथराव और फायरिंग कर हत्या करने का किया प्रयास। पुलिस कर्मियों को आई गंभीर चेतावनी। सिरसा जिले में बढ़ते नशे को खत्म करने के लिए पुलिस ने माइक्रो लेवल पर शुरू किया काम। पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाई जा रही ऑपरेशन क्लीन मुहिम। सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने सिरसा जिले के 60 युवा क्लब के सदस्यों के साथ बैठक कर हंगामा मांगा क्लबों का साथ ही नशे के खिलाफ गांव-गांव में मुहिम चलाने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हेल्थ सेंटर पर छापेमारी कर गर्भपात करने वाले का किया भंडाफोड़। मौके से गर्भपात कराने की किट भी की बरामद। सिविल सर्जन पलवल की सूचना पर फरीदाबाद और आपको बता दें कि पलवल जिले की टीम ने मिलकर इस हेल्थ सेंटर पर छापेमारी की। भिवाड़ी में सर्कुलर रोड जाम मुक्त करने के लिए प्रशासन ने उठाए कदम। शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस को किया गया तैनात। वहीं सर्कुलर रोड वन वे में किया तब्दील। हांसी पहुंची हरियाणा पुलिस की ओर से राज्य में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करने के लिए चलाई गई जागृति साइकिल यात्रा का काली देवी चौक पर डीएसपी जुगल किशोर के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मचारियों ने किया भव्य स्वागत। जिन बस स्टैंड की बिल्डिंग हुई जर्जर। रोडवेज जीएम गुलाब सिंह का कहना है कि ये सारी बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है, जिससे जान का खतरा बना रहता है। एक बार बिल्डिंग ऊपर से गिर चुकी है। आपको बता दें कि नई बिल्डिंग बनने से नहीं कराई गई बिल्डिंग की मरम्मत। पानीपत की पप्पू कॉलोनी से बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। शादी के 4 साल के बाद भी औलाद नहीं हुई तो पड़ोसी के 3 बच्चों को किया अपहरण। अपहरण कर यूपी के बागपत में हो गए थे फरार। मां बाप की शिकायत पर पुलिस ने तीनों बच्चों समेत आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेकर भेजा गया जेल। पंचकुला सेक्टर 5 के हैफेड ग्राउंड में वोकेशनल टीचर्स का आंदोलन 39वें दिन भी जारी। 25 करनाल से बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। खिड़की दौरा टोल प्लाजा पर बड़ी वारदात। टोल कर्मी हट जाते समय कुछ युवकों ने की अगवा करने की कोशिश। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू की। हनी ट्रैप में फंसाकर कैथल निवासी व्यापारी से 50 लाख रुपए ऐंठने वाली चंडीगढ़ निवासी युवती को कैथल सीआईए पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता के मुताबिक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाने की धमकी देकर पैसे ऐंठे थे।
ठंड में धुंध के चलते सड़क हादसों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। ताजा मामला पानीपत थर्मल डीएवी पब्लिक स्कूल के पास ऑटो और कार में हुई टक्कर। हादसे में ऑटो चालक की मौत और 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अंबाला में मामूली बात पर झगड़े का मामला आया सामने। पुलिस चौकी नंबर 4 के पीछे आपसी बातचीत को लेकर युवकों के बीच हुआ झगड़ा, जिसमें एक युवक आदित्य को लगी चोट। पीड़ित युवक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। विश्व दिव्यांग दिवस पर भिवानी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 71,20,000 के दिव्यांग उपकरण किए भेंट। दिव्यांगों ने सहायक उपकरण प्राप्ति के बाद सरकार का जताया आभार। दिव्यांग दिवस पर भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार पेंशन और नौकरी में आरक्षण के बाद अब व्यापार करने पर देगी रियायत। फतेहाबाद पहुंचे टीएमसी नेता अशोक तंवर। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी से दोस्ती वहीं तक थी जब तक पार्टी में था, अब दोस्ती नहीं, देश बचाना है। टीएमसी नेता ने कांग्रेस पर निशान साधते हुए कहा है कि कांग्रेस को खराब कर रहे उनके खुद के लोग। फरीदाबाद में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सख्ती बढ़ी। पुलिस ने सरकार की ओर से दिए गए आदेशों का पालन करते हुए लोगों को किया जागरूक। पुलिस ने लोगों को बांटे मास्क। डबवाली में अंत्योदय मेले का हुआ शुभारंभ। रोहतक में बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा। इस हादसे में 5 लोगों ने गंवा दी अपनी जान। अंबाला की कपड़ा मार्केट से लुटेरों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बाढ़ड़ा में ट्यूबवेल ऑपरेटरों का धरना समाप्त हो गया है। उनका कहना है कि उनकी मांगों को मान लिया गया है और इसलिए अब धरना आगे बढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं।